हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 एंड वेलकम अगेन आज सेशन। तो स्टार्ट करें हमारे सेशन को विद ऑल योर क्वारीज कि सर किस तरह से हमारी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें हमारे जम्मू कश्मीर की सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम, जहां पर 292 पोस्ट आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बनी हुई थी। अब ये 292 पोस्ट जहां पर कि आपकी जम्मू कश्मीर का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आई थी, जहां पर कि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन इस पोस्ट के अंदर आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली बात करूं, आप एक करीब करीब आपके 4 बोर्ड से 292 पोस्ट निकालती। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, जहां पर कि हम बात करें आप लोगों से इसके सिलेबस रिस्पेक्टिव हम लोग बात करें, तो सिलेबस रिस्पेक्टिव हम लोग बात करें आप लोगों से। सिलेबस रिस्पेक्टिव के ना हमारे पास में आपका इलेक्ट्रिकल मशीन था, आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड सर्किट थ्योरी थी, मेजरमेंट था, कंट्रोल सिस्टम था, पावर सिस्टम था, पावर इलेक्ट्रॉनिक यूटिलाइजेशन और ईएफटी और सिग्नल सिस्टम जैसे सब्जेक्ट से। तो हम इसकी किस तरह का एक मास्टर स्ट्रेटजी बनाए जहां पर कि आपकी जो प्रिपरेशन है एक वन टाइम स्लॉट में पूरी कंप्लीट हो जाए और फर्स्ट टाइम आप सिलेक्शन पा लें, क्योंकि बहुत सालों बाद आपके एग्जाम आई है। और मैं मानता हूं कि सारे बच्चे इस एग्जाम के लिए फोकस होकर एग्जाम निकालने के। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, किस तरह का 3 मंथ का कोर्स के स्टार्ट करते हैं कि सर किस तरह के हमारी सिलेक्शन सर्विस बोर्ड के एग्जाम्स होती है तो थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, तो इसको 3 मंथ का प्रिपरेशन प्लान कैसे करके चले। तो स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट को हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करें कि सर इसके सब्जेक्ट में हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से, इनका वेटेज सबसे ज्यादा है। तो सर वेटेज वाइज बात करें तो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। सेकंड सब्जेक्ट जो हमारा सबसे मोस्ट वेटेज हो जाता है, इट शुड बी पावर सिस्टम, ठीक है। देन पावर इलेक्ट्रॉनिक, ये वो सब्जेक्ट है बच्चों जो दे आर दी मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसका कुछ और सब्जेक्ट की बात करें, ये तो वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको प्रायोरिटी देनी है सबसे ज्यादा हमारे पास में। अब उन सब्जेक्ट्स के बच्चों बात कर लो कि जो आपको आम तौर के ऊपर इनको आपको ध्यान देना है, इनके ऊपर की क्वेश्चन किस पे बन सकते हैं। तो उनकी बात करें आपके क्वेश्चंस के ऐसे सब्जेक्ट टॉपिक्स की, तो हमारे पास में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बात करें नेटवर्क की हम लोग बात करें आपके पास में, ठीक है। नेटवर्क ऐसा सब्जेक्ट होता है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम ऐसे टॉपिक जो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कैरी करते हैं मेरे पास में। कंट्रोल सिस्टम की सर हम बात करें आप लोगों से, सिग्नल सिस्टम की सर हम लोग बात करें आप लोगों से। अब ये वो सब्जेक्ट होते हैं सर, इन पे ध्यान देना जरूरी है। अब इसके प्रीवियस ईयर के टॉपिक में मैंने बताया था किस तरह से आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, किसका आपके बेसिक के तौर पे जेके एसएसबी का पेपर आता है, वो आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज से कहीं ना कहीं रिलेटिव आता है। इसको हम आगे आगे टॉपिक में समझेंगे किस तरह से आपका जेके एसएसबी का पेपर आता है, मोर रिलेटिव टू योर इंजीनियरिंग सर्विसेज के आसपास पड़ता है। तो किस तरह से इन सब्जेक्ट की तैयारी करें, एक एक करना स्टार्ट करेंगे हमारे पास में। तो ये 6 सब्जेक्ट ही हो गए। इसका एडिशनल टॉपिक कौन से हो जाते हैं, ईएमएफटी हमारे पास सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। अगला सब्जेक्ट हमारे पास आता है यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 सब्जेक्ट हो गए। इसका कौन कौन सब्जेक्ट बच गए हमारे, मेजरमेंट सब्जेक्ट बचा इसके अंदर हमारे पास में, ठीक है। ये कॉमनली वो 9 सब्जेक्ट है जिन पे आप बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। 3 सब्जेक्ट ऊपर इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, आपके नेटवर्क, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, आपका एएफटी, यूटिलाइजेशन और मेजरमेंट। अब इसमें कुछ एक आध सब्जेक्ट बचा होगा, जैसे एनालॉग और हमारा डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है, वो मैं भूल चुका हूँ। एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, इसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं हमारे पास में हम लोग उसे। अब सर ये वो सब्जेक्ट है इनको हमें कंप्लीशन मोड पर डालना है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि इनको किस तरह से 3 मंथ के एक ओवरऑल रोड मैप आप कंप्लीट करोगे। तो बच्चों मैं स्टार्ट करूं फर्स्ट आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट से कि सर हमारे पास है फर्स्ट मंथ मेरे पास में है। अभी फर्स्ट मंथ के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटेजी हम इससे कैसे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, सर उनका वास्ट सिलेबस भी आपका, तो वास्ट सिलेबस है सबसे बच्चों का ध्यान रखना है। वी विल हैविंग द शॉर्ट नोट्स, हमें शॉर्ट नोट्स की बहुत आवश्यकता पड़ेगी फॉर आखिरी के हमारे आइडियल रिवीजन के लिए। तो शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट करें। सर कैसा प्लान करें, तो सर मैं वहां से बच्चों को कहता हूँ यू शुड हैव सम मिनिमम 10 to 12 आवर स्टडी टाइम। इतना आपको मिनिमम स्टडी का टाइम चाहिए मेरे पास में, जिसमें इंक्लूड करता है आपके पास में प्रिपरेशन टाइमिंग फॉर ईच सब्जेक्ट। यहाँ पर कि आपको 3 सब्जेक्ट एट ए टाइम उठाने पड़ेंगे मेरे पास में, 3 सब्जेक्ट को एट ए टाइम उठाना पड़ेगा कभी आपको आपका सिलेबस को बहुत ही फास्ट पेस से कंप्लीट करना है तो। सेकंड चीज हमारे पास में क्या होगा, आपको इनके रिवीजन के नोट्स बनाने पड़ेंगे, जिसको मैं शॉर्ट नोट्स कह रहा हूं।
प्लस आपको यहाँ पर एमसीक्यूज करना होगा। सर कितने एमसीक्यूज करें, कितना सफिशिएंट है? तो बच्चों एमसीक्यूज के लिए आप लोगों को यहाँ पर आईएएस इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना पड़ेगा। अच्छा लेवल आता है, क्योंकि हम बात करें आपके पर्टिकुलरली हमारे जेकेएसएसबी के जूनियर इंजीनियर के पेपर की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आपको एमसीक्यू करने पड़ेंगे। कितने एमसीक्यू करने पड़ेंगे सर? तो करीब करीब आपको यहाँ पर एक दिन में करीब करीब 115 एमसीक्यूज कंप्लीट करने आपको, जिसके लिए आपको मिनिमम समय कितना चाहिए? तो एक एक के लिए सबका समय निकालना स्टार्ट करें तो आपको इसके लिए मिनिमम आपको 3 आवर का टाइम देना पड़ेगा मेरे पास में। रिविजन नोट्स बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 आवर का समय चाहिए, 5 आवर, और आपके बचे हुए आपके पास में 6 to 7 आवर्स हैं, वो आपको डेडिकेटली आपको कंपेयर करने पड़ेंगे फॉर योर कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट। तो इस तरह की प्रिपरेशन पालने की, इसमें कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें पहले दूसरा, आप एक एक करके उसकी बात करें। प्रायोरिटी बेस बात करें तो सर प्रायोरिटी बेस हम बात करें तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपको उठाना है दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन। फर्स्ट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन उठाना है, जिसके साथ में वन ऑफ द सब्जेक्ट जो उठा सकते हो दैट शुड बी मेजरमेंट। ये 2 सब्जेक्ट उठाओ मेरे पास में, जहां पर कि इसकी टाइमिंग को कैसे मैच करोगे बच्चों? इसकी टाइमिंग को ऐसे मैच करो, 6 to 7 का टाइमिंग है, 3 आवर्स आप इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए दें, 2 आवर का टाइम मेजरमेंट के लिए दें। 3 आवर्स प्लस 2 आवर का टाइम मेरे पास में, ये 5 आवर का टाइम टोटल हो जाएगा। इसका बचे कुछ टाइम में आपको लगता है जैसे मेरा 3 सब्जेक्ट आपको एट ए टाइम बोला आपको करने के लिए, तो 2 सब्जेक्ट उठा सकते हैं। इसके साथ में आप एक सब्जेक्ट उठाओ जिसको सिर्फ आप बाय एमसीक्यू कंप्लीट करोगे। अब ऐसे कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं इनको सिर्फ एमसीक्यू से उठा सकते हैं सर? तो ऐसे सब्जेक्ट में हम बात करें कि ऐसे सब्जेक्ट कौन से जो एमसीक्यू थ्रू ही कंप्लीट हो सकते हैं सर, तो ऐसे सब्जेक्ट है, वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास में आता है यूटिलाइजेशन। ऐसे सब्जेक्ट हो यूटिलाइजेशन, ईएफटी, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं सर इनको सिर्फ एमसीक्यू थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट एक या दो उठाए जो बाय एमसीक्यू हो सकते हैं, जैसे कि हम बात करें इसके अंदर ईएमएफटी, या हमारे पास से बात करें आप लोगों का यूटिलाइजेशन। ऐसे सब्जेक्ट को उठाएं जिनको एमसीक्यू थ्रू कंप्लीट कर लें, और इनके अंदर 1 आवर का टाइम दे डेली। और आपको मॉक टेस्ट लगाने, मिनिमम कितने मॉक टेस्ट लगाने आपको? हर एंड ऑफ द संडे आपको हर वीक एंड के ऊपर मिनिमम मिनिमम 3 मॉक टेस्ट लगाने। इट मींस आप लोगों को यहां पर करीब करीब 10 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको पर मंथ। ये आपका प्लान होने वाला है बच्चों। इस तरह से कभी आप प्लान आउट करते हैं कि एक मंथ में मैंने कंप्लीट कर लिया एक सब्जेक्ट, एक और सब्जेक्ट, अगला सब्जेक्ट कर सकते हैं, अगले सब्जेक्ट में आप पावर सिस्टम उठा सकते हैं। आप लोग अगले सब्जेक्ट पावर सिस्टम उठा लो, उसके साथ में से कौन सब्जेक्ट ले, उसके साथ में हाईली वेटेड सब्जेक्ट आप उठा लो, उसके अंदर आपका कंट्रोल सिस्टम उठा लीजिए आप लोग, और वापस आप ईएफटी या फिर आपके पास में बेसिक तौर पे नेटवर्क थ्योरी के एक को आप एमसीक्यू थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। मैं आपको इससे सिंगल सिस्टम क्यों नहीं बोला एमसीक्यू थ्रू, क्योंकि वो सिस्टम उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आप नेटवर्क के क्वेश्चन को जरूर एमसीक्यू थ्रू कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि उसमें से टिक मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं जो अधिकतर हमें पढ़ा होता है हमने। ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारा प्रायोरिटी रहेगा। सेकंड हमारे बोल सकते हो सिग्नल सिस्टम के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास में, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए मेरे पास में। ठीक है जी, और सिग्नल सिस्टम के अलावा हमारे पास जो सब्जेक्ट बच गए, सिग्नल सिस्टम हो जाएगा मेरे पास में, ईएफटी हो जाएगा, आखिर में एनालॉग और डिजिटल रहेगा जिसे आप साथ में बैठ के कंप्लीट कर सकते हैं। इसको मैं एडीसी बोलता हूँ। ठीक है, इस तरह के सब्जेक्ट का कंप्लीशन करेंगे तो आपको जरूर वो ध्यान दीजिएगा जो मैंने बताया, मॉक टेस्ट उतने ही आप लोगों को अपने टेस्ट सीरीज के ऊपर ध्यान देना है। और सर इसके पीवाईक्यूज कौन से, तो मैं बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग सर्विस से फोकस रखें पे क्वेश्चन पर, क्योंकि इतने अच्छा लेवल आता है। मैं आपको स्टेट सर्विस या कहीं और पेपर जहाँ देंगे बताऊँ, इंजीनियरिंग सर्विस के पेपर तैयार ट्राई करें, इसमें मैथमेटिक्स के पेपर को छोड़ दे मेरे पास में, अच्छे डिफिकल्टी के लेवल के पेपर को ट्राई करें। ये अभी तक का समराइजेशन है, जहां पर कि आप लोग इन सारी चीजों के लिए आपको ध्यान रखना है आप लोगों को कि सर मुझे नोट्स की तैयारी जब करना है तो उसे बुक से करूं या मैं ऑडियो नोट्स या वीडियो नोट से करूं। तो मोस्ट पॉसिबल है कि आपकी तैयारी कितना समय है आपके पास में, तो आप बुक से नोट करते हैं, वीडियो नोट से करें, ताकि अपने लेक्चर्स का अच्छे से नोट प्रिपरेशन हो सके। और आपको कभी आपको लगता है कि नहीं सर हम प्रिपरेशन खुद से ना करते हैं, हम इस तरह के नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, यू कैन अवेल नाउ हमारे पास जो कोर्सेस है जेकेएसएसबी के, इस पे आके इस तरह की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस 8399 में इसके आपको वैल्यू के अंदर आपको मिलना स्टार्ट हो रहा है मेरे पास में यहाँ पर। जहां पर कि आपको बच्चे बात करें इस बैच के अंदर आपको हम बात करें, इस बैच के अंदर आप लोगों को
ऑफर वीडी मतलब वुमेंस डे के ऊपर 77 रुपीज़ का ऑफ यहाँ पर मिल रहा था हमारे पास में, जिसका आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 0965008427 के ऊपर। यहाँ पर के रिकॉर्डेड सेशंस इसके साथ में आपके पास में उस सारे के सारे नोट्स जो आपको डेवलप होते हैं वेल मैनर के अंदर, तो आप आज ज्वाइन कर सकते हैं इसी कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर। और बताइए कि वीडियो कैसा लगा, इस तरह की प्रिपरेशन प्लानिंग कैसी लगी। ज्वाइन नाउ, ज्वाइन अस, एंड थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। गुड स्टूडेंट्स।